हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं सीएल सर आपके बीच में पुनः उपस्थित। और राज्य संविधान में हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे, इसके पहले हम मौलिक अधिकार का संपूर्ण अध्ययन किया। देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। शुरू से राज्य की परिभाषा, संविधान के स्रोत, अनुसूचियों का विवरण, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, एकदम क्रम से चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज का जो क्लास है आपके बीच में नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 4। तो नीति निर्देशक तत्व है क्या, इसको आप जानें। सरकार की नीति क्या हो, कैसी हो और किसके लिए हो। सरकार की नीति क्या हो, कैसी हो और किसके लिए हो, ये बताने वाली नीति को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में पहले अंतर जान लीजिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो मौलिक अधिकार एक तरफ हो गया और एक तरफ नीति निर्देशक तत्व। पहले अंतर जान ले, फिर आगे हम बात करें। नीति निर्देशक तत्व, अब जरा समझिए, ये भाग किस में है? भाग 3 में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये किस में है? भाग 4 में। ये कितने आर्टिकल में? 12 से 35 तक। ये कहाँ से है? 36 से 51 तक। ये किसके अधिकार हैं? व्यक्ति के। ये किसके अधिकार हैं? सरकार के। ये क्या है? सीमित है। ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये क्या है? असीमित है। ये क्या है? वाद योग्य है। और ये क्या है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है। और इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, पीसीएस के या अदर कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में मुख्य अंतर क्या है। तो ये वाद योग्य है, मतलब मौलिक अधिकार के हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अब आपके खिलाफ 32 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी हो सकती है। जबकि ये वाद योग्य नहीं है। सरकार चाहे तो योजना बनाए और चाहे तो ना बनाए, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ध्यान से समझना, ये व्यक्ति के अधिकार है। मतलब 12 से 35 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं, ये व्यक्ति के अधिकार हैं। और 36 से 51 तक जो बातें लिखी है, वो सरकार के लिए लिखी है कि सरकार किस अनुच्छेद के तहत कौन सी योजना बनाएगी, सरकार क्या जन कल्याण करेगी, कैसी योजना बनाना है, कैसी नहीं बनाना है, ये सरकार को अधिकार देता है। मतलब मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कामों में प्रतिबंध लगाता है, जबकि इसमें इनको आज़ादी मिलती है। मौलिक अधिकार ना होता तो आप चिल्लाते ही नहीं, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सरकार कोई योजना बनाई, आपको पसंद नहीं आया, आपने हड़ताल किया, धरना किया, तमाम सारे सरकारी काम में व्यवधान भी डालते हैं, बहुत सारे आंदोलन करते हैं। तो मौलिक अधिकार सरकार की कामों में क्या करने का काम करता है? प्रतिबंध लगाने का काम करता है। तो ध्यान से समझना, ये व्यक्ति के अधिकार हैं, ये सरकार के अधिकार हैं। ये सीमित है, मतलब 12 से 35 में जितनी बात लिखी है केवल उतना ही का प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि ये असीमित है। एक एक आर्टिकल में हजारों सरकार नीतियां बना सकती है। तो ये सीमित है, ये असीमित है। ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है। जब ये वाद योग्य नहीं है तो इसी बात को लेकर संविधान सभा में बहस छिड़ी कि जब इसमें यो वाद योग्य है ही नहीं है तो नीति निर्देशक तत्व को हटा देना चाहिए। सरकार की इच्छा, वो चाहे तो नीति बनाए या तो ना बनाए। लेकिन सभी का समस्या का समाधान करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में जो है वाद योग्य नहीं है, लेकिन
लोकतांत्रिक देश में बढ़कर, लोकतांत्रिक देश में जनता से बढ़कर कोई पावर नहीं होती। इसमें क्या कहा गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि जो इसकी आलोचना की जा रही है, के.टी. शाह ने इसे दिनांक रहित चेक कहा। किसने? के.टी. शाह। के.टी. शाह ने क्या कहा? दिनांक रहित चेक। दिनांक रहित चेक कि मतलब कोई दिनांक नहीं पड़ा है कि ये कब भंजेगा, कब सरकार योजना बनाएगी। के.टी. शाह ने इसे दिनांक रहित चेक कहा। और टी. कृष्णाचारी, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, टी. कृष्णाचारी ने इसे क्या कहा डाला? सच्ची भावनाओं का कूड़ादान। सच्ची भावनाओं का कूड़ादान बहुत महत्वपूर्ण है। कूड़ादान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब जब इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम इसको ले ही नहीं जा सकते, तो इसकी बड़ी आलोचना हुई, जिसमें के.टी. शाह ने इसे कहा दिनांक रहित चेक, इसमें डेट नहीं पड़ा है कब ये भंजेगा। और टी. कृष्णाचारी ने कह दिया सच्ची भावनाओं का कूड़ादान। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कूड़ादान के समान है, इसे डाल दो, सरकार कभी योजना बनाएगी ही नहीं। लेकिन सबकी जवाब देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा कि जो वाद योग्य नहीं है, इस बात को लेकर जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता से बढ़कर कोई पावर नहीं होती। यदि किसी को सत्ता में बना रहना है, यदि किसी को सत्ता में बना रहना है, तो वो जन कल्याण के लिए योजना अवश्य बनाएगी, अन्यथा जनता उसे दोबारा सत्ता में नहीं पहुंचाएगी और फिर पुनः उसके जहां स्थान था वहां पहुंचाने का काम करेगी। अगर सरकार जनता के हित में काम करेगी तो दोबारा सत्ता में आएगी, जनता की पावर है। अब अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। बात समझ गए? दोनों में तीन अंतर, मैंने चार अंतर बताए। तीन अंतर, ये व्यक्ति के अधिकार हैं, ये सरकार के अधिकार हैं, ये सीमित है, ये असीमित है, ये बाध्य योग्य है और ये बाध्य योग्य नहीं है। बात समझ गए? और के.टी. शाह ने इसे दिनांक रहित चेक कहा, टी. कृष्णाचारी ने सच्ची भावनाओं का कूड़ा दान कहा। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, गारंटी है मेरा, आप पेपर सॉल्व करिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी तो पढ़ा रहा हूँ, अभी फिर पुनः आपको सारी चीज़ रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बहुत रणनीति से, बहुत सिस्टम से आप चीज़ों को पढ़ें, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके साथ हम हैं। तो देखिए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में आप जान चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार को दिए गए अधिकार हैं और कैसे कैसे इसमें योजनाएं हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, सॉरी आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। जो परिभाषा 12 में दी गई है वही परिभाषा 36 में है। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्व के प्रकृति एवं स्वरूप। नीति निर्देशक तत्व के प्रकृति एवं स्वरूप, प्रकृति एवं स्वरूप का वर्णन है। स्वरूप का वर्णन। तो देखिए यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं। 36 में परिभाषा है, 37 में प्रकृति स्वरूप। इस तरह 38 से लेकर 51 के बीच में ही क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो आज की क्लास में हम लोग मित्रों क्या पढ़े? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है? क्यों इसे कूड़ादान कहे? क्यों इसमें क्या चीज़ें हैं? अब आगे हम आपको 38 से लेकर 51 तक अगली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका राष्ट्रपति जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार आपको मैं पुनः रिवीजन करा देता हूँ
कि देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 आप याद भी करते चले। मेरा उद्देश्य है कि यही सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, दोबारा उठाना ना पड़े किताब, है ना, दोबारा वीडियो देखना पड़े। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकार हैं। मौलिक अधिकार सीमित है, नीति निर्देशक तत्व असीमित है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने दिनांक रहित चेक कहा, टी कृष्णाचारी ने सच्ची भावनाओं का कूड़ादान कहा। तो जितनी भी देश में योजना बनेंगी वो सब नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से बनेंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ, बाकी कल आपको बताऊंगा। जैसे 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में प्रकृति एवं स्वरूप, 38 में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, 39 में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, 40 में ग्राम पंचायत का गठन, देखिए नीति निर्देशक तत्व में है। क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय सरकार के पास इतना साधन नहीं था कि इसको स्वायत्तता प्रदान किया जाए। आगे चल करके 73वां 74वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को अधिकार दिए गए, बताएंगे। 41 में 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 में गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा दूर करने का सरकार प्रयास करेगी। 42 में प्रसूति सहायता। 43 में उद्योग में लगे व्यक्तियों के काम के घंटे तथा वेतन। 44 में एक समान आचार संहिता। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान पूछे तो 45 में और दिया गया तो 21 के काम ही है। 46 में क्या है? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सहायता। 47 में क्या है? जो है दवाइयों में प्रयोग होने वाले मादक पदार्थ को छोड़कर अन्य पर प्रतिबंध। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा। 49 में क्या है? संसद द्वारा घोषित स्मारक की रक्षा। 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक रूप से काम करेगी। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना। 51 का भाग 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर स्वीकार किया गया। तो इस तरह से मित्रों हम क्रम से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, तो आप इसे ज़रूर दूसरे तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना तो ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है। मेरे तो आपको निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। मुझे पैसे की चाहत नहीं है, मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है, लेकिन आप लोगों का कल्याण हो, मेरे पास जो है आप तक पहुंचाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।